दोस्तों, आप देख रहे हैं अवाम इंडिया चैनल। ये चैनल आपका अपना चैनल है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हमारी वेबसाइट www.awamiindia.tk पर अपनी खबर अपडेट देख सकते हैं। 19 जून 2020 को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के राज्य सरकार बाड़ाबंदी में 128 विधायकों को कूकस स्थित 5 सितारा होटल में ठहराया। एआईसीसी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला, राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे, राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, डॉक्टर रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री सहित विधायक वहां पर मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में अहम बात यह रही कि सभी मौजूदा लोगों ने सरकारी एडवाइजरी का ख्याल रखा और अपने मुंह पर मास्क लगाए रखा पूरी तरह पालन कर रहे थे, मगर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरिया व किशन पोल विधायक अमीन कागजी दोनों ने सरकारी एडवाइजरी की जमकर धज्जियां उड़ाई और उन्होंने अपने मुंह पर मास्क एक पल के लिए भी नहीं लगाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की फितरत हमेशा दूसरों के अंदर घुसना होती है। जिस तरीके से कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने सरकार को गिराना चाहा और गिरा दिया। इसी तरीके से राज्यसभा में जब 2 कांग्रेस के मेंबर मनोनीत होने जा रहे हैं तो चौथा मेंबर भी ये खड़ा करके साजिश तैयार कर रहे हैं। हमारे आज की इस पत्रकार वार्ता का विषय मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आज जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी वो प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में वह लोकतंत्र का चीरहरण करने में पूरे देश में लगे। प्रजातांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और संस्कारों उनको पूरी तरह से पूरे देश में रोंद रहा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता हथियाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है, ये बार बार पूरे देश में साबित हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र का चीरहरण ही भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। लोग अपनी सरकारों को कोरोना महामारी में हमारे ये फैसला करना पड़ेगा। उनको चिंता ही नहीं कोरोना की, इसीलिए कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था, उसके बावजूद भी सरकार बदली गई मध्य प्रदेश के अंदर। उसके पहले तमाशा कर चुके थे कर्नाटक के अंदर। जो षड्यंत्र करते हैं उनको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। उसके अंदर लगे रहेंगे तो वो कोरोना का मुकाबला कैसे करते हैं, लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक, पूरी ताकत झोंकी गई। तमाशा सबने देखा, वो आपके सामने। ये हालात में आज देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का अपना इत्यादि शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त कभी होगी नहीं देश से। देश के रग रग में घुसी हुई है, देश के डीएनए के अंदर है। पर मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी वो नेताबूत कभी हो रहा है तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता देख चुकी है उनके कारनामों को, उनकी हरकतों को, उनकी सोच को, किस प्रकार से वो फासिस्टी सोच के साथ में चल रहे हैं, किस प्रकार से डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं, खाली चेहरा पहनावा उनके। तमाम बातें उनकी सबके देश के सामने आ चुकी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कब तक लड़ा हो गया आप लोगों को। और मुझे आश्चर्य होता है, अभी तो कोरोना है, जीवन बचाने का सवाल है, और जीवन बचाने के अंदर सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और तो और यह मैं कहना चाहूँगा, तमाम बड़ी पार्टी, कोई पार्टी हो, उन सबके लोगों के
मीटिंग करने का हम लोगों ने मन बनाया और लगातार एक दूसरे से संपर्क करेंगे। लेकिन जितना बहुमत आंकड़े में है, मैं ऐसा मानता हूँ कि संभवतः उससे ज़्यादा मत हमारे दोनों उम्मीदवारों को मिलेगा। और वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं, हमारे राजस्थान के जो इंचार्ज अविनाश पांडे जी, रणदीप जी, तमाम साथी जो दिल्ली से यहाँ पे आए हुए हैं, हम सब अपने विधायकों से बात कर रहे हैं और सभी लोगों ने एक स्वर से मीटिंग के अंदर भी और मीटिंग के अलावा भी ये कहा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राज्यसभा के चुनावों के अंदर 19 जून को जब मतदान और मतगणना होगी तो हमारे दोनों उम्मीदवार उससे ज़्यादा मत प्राप्त कर संसद में जाने वाले हैं। जहाँ तक राजस्थान देश की बात है, मैं समझता हूँ रणदीप जी ने भी इस बात का जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो कदम उठाए उसमें देश दुनिया ने हमारे काम को सराहा है। हमारे चिकित्सा मंत्री यहाँ रघु शर्मा जी मौजूद हैं, मिलकर चाहे क्वारंटाइन करना हो, चाहे जागरूकता फैलानी हो, सैनिटाइजर्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड, हम सब लोगों ने, केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य सरकारों को कोई स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग नहीं दी, सिर्फ घोषणाएं की हैं 20 लाख करोड़, इतने लाख करोड़, लेकिन राजस्थान को किसी अन्य प्रदेश को कोई भी आर्थिक मदद देने का काम आज तक नहीं किया। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वित्त मंत्री महोदया की, लेकिन एक भी राज्य को आर्थिक मदद देने का। कैन आई ऑल्सो से वन थिंग, आपके घर में कोई चोरी करने आए तो आप अपना दरवाजा और घर को सुरक्षित रखें चोरों से। चोर अगर प्रजातंत्र की चोरी करने आए तो प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी। मुझे लगता है कि आप लोग ये मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ बार बार कि साहब बस वाले चले गए, हमें ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन अगर आईना उठा के देखेंगे तो उस दल में कितने गुट बने हुए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। हमारे यहाँ पर मैंने कल भी कहा था, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने, एआईसीसी ने हमारे राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार तय कर दिए। तय करने के बाद हम सब ने उनको आश्वस्त किया कि हम चुनाव जिताकर भेजें। अब विरोध करने के लिए कुछ कमी निकाल नहीं पाए और बेवजह अखबार में और घुसपैठ की बात अगर कोई बीजेपी नेता करता है तो मैं समझता हूँ वो अनर्थ है। अब ये बात बहुत बोरिंग हो चुकी है, इसको ना तो कुछ सुनता है ना गंभीरता से।